Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Aquarius यानी कि कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है इस रिश्ते का मंथ ऑफ जून 2026 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले आप लोगों के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चल रहा है ये जानेंगे, और उसके बाद में देखेंगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है। दो सिचुएशन में रीडिंग रहेगी। पहला तो जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर क्या फ्यूचर है, और जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर क्या फ्यूचर और भविष्य है, ये हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो देख के अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस और एक्वेरियस के रिश्ते में अभी जो सिचुएशन चल रही है, एक्वेरियस और एक्वेरियस के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, एनर्जी क्या है इन दोनों में, जहाँ पर रिश्ता है और रिश्ता नहीं है वहाँ पर क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन चल रही है इन दोनों में। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस, सबसे पहले तो हम देखेंगे जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है कुछ क्लियर कट बातें की गई है, कुछ कुछ पूछा गया है, कुछ सवालों के जवाब पूछे गए, क्लियर कट बात हुई है कहीं पर गुस्से में घर के फैमिली मेंबर से, या कहीं पर आपने पूछा है या इन्होंने पूछा है, कुछ क्लियर पूछा है। क्योंकि बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा था कि भाई मुझे ये जानना है, ये बारे में जानना है, वो जानना है। अभी वो कहीं पर ऐसा है कि ये रिश्ता कहीं पर बहुत दिनों से इन एंड आउट हो गया है, आप लोगों में बातचीत कम होती है और कहीं पर रिश्ते में अप एंड डाउन बहुत हो रहा है, तो उसी के रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर ये क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते ताकि ये रिश्ता कैसा रहे, क्या रहे, ये इनको जानना है। अभी आपकी एनर्जी क्या है कि आप इस रिश्ते में अभी बिंदास मोड में है, आप कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहे, घूमना फिरना बातें करना ये सब कुछ हो रहा है। बट कहीं पर आप इस रिश्ते में बंधन नहीं चाहते, फ्रीडम चाहते हो, इस रिश्ते में आप अभी कैजुअल वे में रह रहे हैं। तो ये एनर्जी आप लोगों में चल रही है जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है। अभी दूसरा कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर मन बहुत भागता है कि चलो बात करें, मैसेज करें, ये करें, वो करें। लेकिन कहीं पर इन्होंने जो आपसे गुस्से में बोला है या जो क्लियर कट बोला है उस वजह से रिश्ता आपका आर पार हो चुका है, ब्लॉक सिचुएशन में चला गया। इन्होंने क्लियर कट बताया कि भाई मेरा रिश्ता आपके साथ कैसे रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन आपका क्या है, आप बिंदास मोड में अभी भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते, रिश्ते में घूमना फिरना सब कुछ करना चाहते। आप फिक्र नहीं कर रहे अभी आगे क्या होगा क्या नहीं, आप एक कैजुअल वे में इस रिश्ते में ज़रूर से रहना चाहते हैं। ये एनर्जी है जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे बढ़ने के पहले अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है, आपके रिलेशनशिप रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। काफ़ी कम दामों में रीडिंग मिलेगी और मेनली आपको एक्यूरेट, सटीक और सही रीडिंग मिलेगी। उसके लिए ये नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पेड पर्सनल रीडिंग के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस रिश्ते का क्या भविष्य है। एक्वेरियस और एक्वेरियस के रिश्ते की एनर्जी क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। एक्वेरियस और एक्वेरियस में इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, जहाँ पर रिश्ता है और रिश्ता नहीं है। दो सिचुएशन के लिए मंथ ऑफ जून 2026 में क्या एनर्जी रहेगी। प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस और एक्वेरियस के रिश्ते की, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, जहाँ पर रिश्ता है, जहाँ पर रिश्ता नहीं है। दो सिचुएशन के लिए जून 2026 के लिए प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। चलो एक्वेरियस, सबसे पहले तो जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर कहीं पर जो है कुछ बातों का इंतज़ार किया जा रहा है, भविष्य के बारे में सोचा जा रहा है। इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म रखना है या ऐसे ही रखना है, या अपना बारे में सोचना है, या इस जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें ऐसे ही वेट करना है अभी, या फिर कहीं पर आगे बढ़ जाना है। वो एक एनर्जी मेन चल रही है आप लोगों में,
जहाँ पर जो है एक सिचुएशन ऐसी है कि शादी सगाई तक रिश्ता जाए, हम दोनों में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो चीज़ें कहीं पर आगे बढ़े, कहीं पर शादी सगाई हो, मान सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो। अभी जून में फ्यूचर क्या है, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बना हुआ है, छोटा मोटा मैसेज कॉल होता रहेगा, छोटी मोटी एक गुड न्यूज़ की चाह रहेगी, लेकिन वो गुड न्यूज़ कहीं पर मिलने वाली नहीं है। तो इस वजह से एक नाराज़गी रहेगी, एक बैलेंस की चाहत रहेगी पार्टनर से, पार्टनर आपको पार्टनर से कि भाई मुझे समझो, या पार्टनर की आपकी तरफ कि भाई मुझे समझो। तो वो एक रहेगा, रिश्ते में घूमना फिरना, खाना पीना, सपने देखना, वो सब कुछ रहेगा आप लोगों में। बट मेनली आप लोगों के रिश्ते में एक स्टकनेस बनी रहेगी, एक स्टकनेस बनी रहेगी। पॉजिटिविटी है इसमें, नहीं ऐसी नहीं है, टाइम लगेगा। और वहाँ पर एक पार्टनर का जो है कन्फ्यूज़न बना रहेगा, वो ही मेन प्रॉब्लम आप लोगों में रहेगा मंथ ऑफ जून में, जहाँ पर रिश्ता बना है। आउटकम क्या है इस रिश्ते का, जून मंथ का, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, तो वहाँ पर आउटकम रहेगा कि सब कुछ अच्छा है हम दोनों में, कुछ थोड़ी बातें हैं वो ठीक हो जाए, और वो ही एक एक्सपेक्टेशन से रिश्ता जून मंथ में चलेगा, जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता है। अभी दूसरा सिनेरियो जहाँ पर रिश्ता नहीं है, वहाँ पर या तो ब्लॉक सिचुएशन है, या कम बात हो रही है, या बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है। तो अभी अपना सोचा जा रहा है, ज़िंदगी में आगे भी बढ़ा जा रहा है, ज़िंदगी अच्छी भी चल रही है, मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है। बट डील में कहीं पर जून मंथ में ऐसा हो रहा है कि काश सामने से मैसेज आए, कॉल आए, या मैं कर दूँ क्या, छोटा सा मैसेज कॉल करूँ क्या, हाय हेलो करूँ क्या, और वो करने के बाद भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो उस वजह से एक नाराज़गी रहेगी, लाइफ में एक इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ज़िंदगी जैसे काम पे जाओ, घर पे आओ, एक दो जन से बात करो, वही ज़िंदगी रहेगी। और कहीं पर एक एनर्जी फील होगी कि नहीं, अभी वो जो बातें थी, वो घूमना फिरना, खाना पीना था, वो एक अच्छा समय था, वो अभी वो समय निकल गया, अभी सिर्फ सपने रहे। उस रिश्ते की सपने वाली एक एनर्जी रहेगी। फिर उसके रिलेटेड मन में कहीं पर कभी कभी जो है बात रहेगी कि भाई कभी कभी याद आएगी, फिर फोटो वीडियो देखा जाएगा, बट ऑल ओवर लाइफ आगे अच्छी जाएगी आपकी। वो एक एनर्जी जून में रहेगा। आउटकम क्या रहेगा जून मंथ का, जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर क्या आउटकम रहेगा, तो एक अकेलापन रहेगा, सैडनेस रहेगा, याद आएगी, बहुत याद। एक याद आना जो है वो थोड़ा नॉर्मल है, जैसे ये याद है, ये याद छोटी है, नॉर्मल है कि कभी कभार आएगी। बट दूसरी याद जो है वो बहुत याद, बेचैनी होना, रेस्टलेस होना, पछतावा होना, रिग्रेट्स होना, ऐसा फील होना कि यार साथ में होते तो कितना अच्छा होता, वो जून मंथ में आउटकम रहेगा, जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है। राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे मेन राशि है एरीज एंड पाइसेस, ये मेन राशि है। और फिर बाद में सबसे ज़्यादा जो राशि आ रही है वो एरीज लियो सैजिटेरियस आ रही है, एरीज लियो सैजिटेरियस आ रही है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आ रही है। वैसे देखा जाए तो कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी आ रहे हैं। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा इक्का दुक्का ही रहेगी, एक ही एनर्जी आई है एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा की। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। तो ये वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।